no goal is not enough. गुड मॉर्निंग क्लास 6 शुरू करते हैं चैप्टर 3। 2 पार्ट्स में वीडियो आएगी आज और कल, और इसमें खाली ट्यूटोरियल है। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे, तो बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को मेरे साथ करिए, ठीक है। रीडिंग करिए इसकी, क्योंकि क्वेश्चन कराते वक्त मैं ज़्यादा कुछ आपको टीच नहीं कर पाता, तो टीचिंग पोर्शन में यहीं पे कंप्लीट करूँगा। ओके, शुरू करते हैं। प्लेइंग विद नंबर्स। बेसिकली इसमें इस पार्ट में आपको फैक्टर्स और मल्टीपल्स के बारे में बताएंगे। तो फैक्टर्स क्या होते हैं? अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ठीक है, डेफिनेशन अपनी जगह है, लेकिन व्हाट डू वी मीन बाय एग्जैक्ट डिविजर? एग्जैक्ट डिविजर वो होता है बेटा जो नंबर को पूरा अगर डिवाइड करे तो काट देता है। सपोज 4 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है, तो कितना आंसर आएगा? 2 2 जा 4, तो अगर 4 डिवाइडेड बाय 2 है तो आंसर कितना आएगा? 2। पूरी तरह काटता है ना इसको। एग्जैक्ट डिविजर मतलब कुछ रिमेनिंग नहीं बचता। फॉर दूसरा एग्जांपल आप देखिए, दूसरा आपको दिखाते हैं। इसको लीजिए, चलिए। 12 डिवाइडेड बाय 5। अब बताइए क्या पूरा डिवाइड होगा? क्या ये होगा पूरा डिवाइड? नहीं होगा, नहीं होगा ना। 5 2 जा 10, और तब भी रिमेनिंग कितना बचता है? 2। ठीक है, इसे दूसरे एंगल से दिखाते हैं आपको, ऐसे वाले से ज़्यादा बेहतर समझ आएगा आपको। 5 यहाँ पे 12, तो 2 जा 10, रिमाइंडर 2। तो कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ ना, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच गया ना। तो 5 12 का फैक्टर नहीं हो सकता। फैक्टर वही होते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। फैक्टर वही हो सकते हैं बच्चों जो एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। सपोज यहाँ पे 18 है और 6 3 जा 18, रिमाइंडर क्या आया? 0। कोई रिमाइंडर नहीं बचाना यहाँ पे। इसका मतलब 6 18 का फैक्टर है, क्योंकि इसको पूरा का पूरा डिवाइड करता है। तो एग्जैक्ट डिविजर से क्या मतलब कि जब हम उससे डिवाइड करें उस नंबर को, तो हमारे पे बिल्कुल रिमेनिंग कुछ ना बचे। तो एग्जैक्ट डिविजर यहाँ पे मेन चीज है। फॉर एग्जांपल नीचे देखिए, एग्जांपल 1 दे रखा है, फैक्टर ऑफ 6। अच्छा देखिए, 6 किस से डिवाइड हो सकता है? 1 से। 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है, पूरा होता है। ये देखिए 6, सॉरी थोड़ा अड़ा तिरछा, 1 से डिवाइड करते हैं। 1 6 जा 6, क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा, 0 हो गया ना। तो 1 इज द एग्जैक्ट डिविजर, ठीक है। 1 बन गया फैक्टर। दूसरा 2 से करिए 6 होता है। 2 3 जा 6, कुछ नहीं बचा, तो 2 इज ऑल्सो द फैक्टर। अब 3 पे आते हैं। 3 को 6 को 3 से डिवाइड करिए। अब 6 को 3 से करते हैं। 3 2 जा 6, कुछ नहीं बचा, ठीक है। इससे क्या पता लगा कि 3 भी साथ साथ आपका डिविजर है। और एक और आ गया उसमें 6 अपने आप से भी डिवाइड हो जाएगा, पूरा 6 बन जा 6, ठीक है। तो वहां पे था कि क्या क्या हुए 6 के फैक्टर। फिर 6 के फैक्टर एक तो हो गया 1, क्योंकि 1 से डिवाइड होता है, फिर 2 से भी एग्जैक्ट डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, और खुद से भी 6 से भी डिवाइड होता है। तो फैक्टर ऑफ 6 ये 4 हो गए, 1 2 3 6। गॉट इट? जो से पूरा डिवाइड कर दें। आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर पढ़ लेते हैं। पहली क्या है? 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आपको पता है 1 से तो हर कोई चीज डिवाइड हो जाएगी ना, किसी भी चीज को 1 से डिवाइड करो वही आंसर रहता है। तो पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है, व्हाट इज दैट? कि जो 1 है वो सबका सारे नंबरों का फैक्टर है, ठीक है। दूसरा क्या पॉइंट निकल आता है? एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सपोज कोई भी ले लीजिए, हमने 9 ले लिया, तो 9 से भी डिवाइड हो गई। सपोज हमने ले लिया 112, तो ये किससे? 112 से तो डिवाइड हो गई 1 बार। 1 बन जा, पूरा 9 आ जाएगा यहाँ पे, 112 आ जाएगा, कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ना। कहने का मतलब क्या है? हर नंबर भी अपने आप का क्या होता है? फैक्टर होता है। एक तो 1 होता है और
वो खुद भी अपने आप भी होता है। तो दो फैक्टर तो डन ही डन है, कोई भी नंबर ले लो उसके दो फैक्टर तो खुद ही होंगे। एक तो वो नंबर खुद अपने आप में, दूसरा 1, ठीक है, और एक 1 हो गया और एक अपने आप इटसेल्फ। और तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। ऑब्वियस है, फैक्टर को बोलते ही वही है जो उसका एग्जैक्ट डिविजर होता है, उसी को जो भी फैक्टर होंगे वो उसके एग्जैक्ट। अगर हमको बोला जाएगा कि 8 जो है वो 32 का फैक्टर है, तो इससे हम क्या समझेंगे कि अगर हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे, अगर हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पूरा हो जाएगा। ये देखिए 8 4 32 पूरा डिवाइड हो रहा है। सो इससे थर्ड पॉइंट प्रूव होता है कि एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर, क्योंकि फैक्टर की डेफिनेशन ही है जो एग्जैक्ट डिविजर होगा नंबर वही उसका फैक्टर कहलाएगा। ओके, चौथा पॉइंट है, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। लेस देन तो होगा ही होगा। देखिए अब कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज हमने 9 ले लिया, तो 9 जो भी 9 से क्या क्या डिवाइड हो सकता है, देखिए 3 हो सकता है और 9 खुद हो सकता है या 1 हो सकता है। इसमें से क्या 9 के इक्वल ही है 9 और 3 छोटा है, 1 भी छोटा है, या तो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि वो नंबर अपना तो अपने आप अपना फैक्टर तो होता ही है, तो हम पहले ही कर चुके हैं कि अगर 112 भी होगा तो वो 112 से तो होगा, तो इक्वल तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो नंबर अपने आप का खुद का फैक्टर है और उससे बड़ा नहीं हो सकता। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि ऊपर आपने लिख लिया 15 और नीचे लिख दिया आपने 30, कैसे काटेगा? ऊपर तो काट ही नहीं सकता ना, ये एग्जैक्ट नहीं है ना। अगर काटेगा भी तो पॉइंट्स में काटेगा या 1/2 आएगा आंसर, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एग्जैक्ट डिवीजन एग्जैक्ट होता है जो पूरा होल नंबर्स में उसको नेचुरल नंबर्स में आपका इसमें आंसर है, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ गिवन नंबर आर फाइनाइट। फाइनाइट मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, इनफाइनाइट नहीं है कि चलते ही जाएंगे। अगर कोई नंबर हमें दे रखा है, सपोज 1000 भी दे दिया है कि इसके जितने भी फैक्टर होंगे, तो हो सकता है इसके 5 फैक्टर निकले या 10 निकले या 20 निकले, लेकिन जितने भी होंगे वो गिन सकते हैं हम। फाइनाइट क्या होता है, जिसको हम गिन सकते हैं, जो रुकता है कहीं ना कहीं जाके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया मल्टीपल। दो पार्ट है इसमें, मैंने आपको बोला था फैक्टर और मल्टीपल। A multiple of a number is the number obtained by multiplying that number with various natural numbers। अच्छा, नेचुरल नंबर याद कीजिए, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या होते हैं नेचुरल नंबर, जो शुरू होते हैं 1 से और कहाँ तक जाते हैं, 1 से शुरू होके 1 2 3 और जहाँ तक भी जाए इन्फिनिटी तक, लेकिन शुरू कहाँ से होंगे, 1 से होंगे। ओके, तो नेचुरल नंबर, आपको डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी भी नंबर का मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं हम, उस नंबर से हम नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई कर ले। सिंपल है बेटा, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देखो नीचे एग्जांपल दे रखा है, अगर आपको नंबर 6 दे रखा है और बोला है कि 6 के मल्टीपल बताओ, ठीक है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय पहला नेचुरल नंबर क्या है 1, 6 1 जा 6, फिर ये पहला मल्टीपल आ गया, खुद ही 6 अपने आप आ गया। 6 इंटू 2 क्या आएगा 12, ये दूसरा मल्टीपल आया 3 18, आगे हम अपने आप भी कर सकते हैं, 6 इंटू 4 कर सकते हैं, कितना आ जाए 24। तो यहाँ पे 6 12 18 24, आगे क्या आ जाएगा 6 5 जा 30, आगे चलेंगे तो 36। ये सारे इसके 6 के मल्टीपल्स हैं जो 6 की टेबल में आते हैं। बस सीधी बात ये, 6 की टेबल में आना चाहिए, 6 उसको डिवाइड कर सकता है, 6 से छोटा नहीं। ये सारे मल्टीपल्स हैं। फैक्टर क्या होते हैं, जो उससे छोटे होते हैं। मल्टीपल हम देखो, फैक्टर की एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, फैक्टर की प्रॉपर्टी होती है तो अपने बराबर होगा या अपने से कम होगा। मल्टीपल की प्रॉपर्टी या तो अपने बराबर होगा या अपने से ज्यादा ही होगा, कम नहीं हो सकता, ठीक है, दोनों उल्टे हैं। ओके, सो हियर इज द मल्टीपल। जब भी कहें मल्टीपल निकाल दिए नंबर का, बस उसको उसकी टेबल लिख दीजिए जितनी भी आपको आती है। जहां तक जितने नंबर 5 मांगे तो वो 1 से मल्टीप्लाई कर, या कहीं से भी, ऐसा नहीं 1 से ही शुरू करना, आप कहीं से भी शुरू कर दीजिए। एक बार 5 से कर दीजिए, एक बार 8 से कर दीजिए, एक बार 20 से कर दीजिए, और 30 से, बस उसकी मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। अब प्रॉपर्टीज ऑफ अ मल्टीपल क्या है, अभी मैं बता ही चुका आपको। एक तो है कि हर नंबर अपना मल्टीपल होगा। अगर हम कोई भी नंबर ले लें, सपोज हमने ले लिया 103, इसका पहला मल्टीपल क्या होगा, इंटू 1 करेंगे ना तो 103, तो ये दोनों सेम है। इसका मतलब हर नंबर अपना ही मल्टीपल, मतलब हर नंबर अपना ही मल्टीपल होता है, क्योंकि हम उसे 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, ठीक है बच्चों।
अगला पॉइंट मैंने पहले 3 नंबर करा दिया, वापस चलते हैं पहले नंबर पे। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। जैसे हमने 6 में ही देखा, सबसे छोटा क्या हो सकता है, 6 इंटू 1 6, तो मतलब यहाँ तो 6 और 6 इक्वल हो गए, ठीक है, इक्वल आ गए। और उसके बाद जो भी होगा इंटू 2 ये इससे बड़ा ही होगा ना 6 से, या इंटू 3 करेंगे इससे बड़ा ही होगा ना 18। तो क्या कह रहा है, ग्रेटर एंड इक्वल, जो भी मैंने आपको पीछे समझाया था। अब इसके बाद क्या है लिखा है, नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ अ गिवन नंबर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों बेटा, अब हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 1 से लेके शुरू करेंगे, 2 3 4 5 6, एक टाइम पे 1000 आ जाएगा, 1000 का एक टाइम पे ऐसे 0 0, जितना मर्जी मल्टीप्लाई करते रहो 6 के आगे, जितना मर्जी 0 जोड़ते जाओ, रुकने की जरूरत नहीं है ना, इसमें चल ही जा सकते हैं। ये सारा मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, है ना। तो इसलिए ये नंबर आप 0 बढ़ाते जाइए, फिगर बढ़ती जाएगी, आपका आंसर आते जाएंगे, तो इसलिए इनफाइनाइट होता है बच्चों, ठीक है। गॉट दैट, गॉट इट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीनों हो गई। अगर मैं थोड़ा जल्दी चल रहा हूँ प्लीज, क्योंकि क्लास बहुत बड़ी बनती है, 2-2 GB की फाइल बन जाती है, मेरे को छोटी करनी पड़ती है, इसलिए आप पीछे जाइए और बार बार सुन लीजिए अगर मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ। अब आ गए बेटा परफेक्ट नंबर, ठीक है। परफेक्ट नंबर ये होता है कि फैक्टर निकालने तो आपको आगे, जैसे 6 के हमने क्या क्या फैक्टर निकाले थे, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। 6 के फैक्टर हमने पीछे क्या, एक तो 6 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 6 अपने आप से भी डिवाइड होता है, ठीक है। सपोज चलिए हम निकाल लेते हैं 8 के, यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 8 के निकाल लेते हैं, ठीक है। 8 के हो गया, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से नहीं होगा, 4 से होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, और 8 अपने आप से होगा। अब लॉजिक ये है, अगर इन सब का सम इस 6 से, इस नंबर से डबल आता है, देखिए 1 + 2 + 3 + 6, यहाँ देखिए नीचे 1 + 2 + 3 + 6 कितना था 12, जो कि 6 का डबल है, 2 × 6 12। तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट नंबर, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर्स इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। अब चेक करते हैं बच्चों, यहाँ तक तो आप समझ ही गए, तेज है आप बच्चे, आप समझ ही गए होंगे। अब 8 के लिए चेक कर लेते हैं, क्या ये भी लॉजिक है। अब देखिए जोड़िए, 8 + 4 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, तो 8 2 जा 16, 8 2 जा कितना होता है 16, और इधर क्या आ रहा है हमारा 15, तो ये बराबर नहीं है ना, तो ये 8 जो है ये परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन 6 परफेक्ट नंबर है। सेकंड पार्ट देखिए, 28 के फैक्टर देखिए, 28 1 से तो डिवाइड होगा, ये 1 लिख दिया, 2 से भी होगा, 2 × 14 28, 4 से होता है बताइए, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, तो 4 भी आ गया। फिर 5 से होता है, 5 की टेबल में नहीं आता, 6 की टेबल देखिए नहीं आता, 7 की टेबल में 7 4 जा 28 आ गया। उसके बाद देखते जाइए कोई नहीं मिलेगा, फिर आएगा सीधा 14 × 2 28, इस 14 की टेबल में ये भी फैक्टर आ गया, खुद लास्ट में 28। अब ऐड देम, 1 + 2 + 4 + 7 + 28 है, देखिए ये आएगा टोटल आपका 56, और 2 × 28 भी क्या होता है 56। तो ये दोनों परफेक्ट नंबर है, जहाँ की 8 नहीं है। आप अपने आप भी ऐसे परफेक्ट नंबर ढूंढ सकते हैं, इनके फैक्टर्स निकालिए, फैक्टर्स को ऐड कीजिए, नंबर को डबल कीजिए, क्योंकि लॉजिक है इज इक्वल टू द ट्वाइस द नंबर होना चाहिए। ओके, समझ आ गया, नहीं आया पीछे जाइए दोबारा सुनिए। प्राइम नंबर पे आए थे, परफेक्ट नंबर के पास। अब सुनिए, द नंबर अदर देन 1 को नहीं लेना, whose only factors are 1 and the number itself are called prime number। अब देखिए 6 के तो 4 फैक्टर आ रहे थे, 6 से कितने फैक्टर आ रहे थे देखिए, 1 2 3 एंड 6, कितने हो गए 4, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर क्या होता है बच्चों, एक तो 1 को छोड़ देंगे, पहला लॉजिक है 1 को छोड़ देंगे। अब 2 को लेते हैं, 2 किस से डिवाइड हो सकता है 1 से, और 2 खुद से, तो 2 सिर्फ 2 से ही होता है, 3 से हो सकता है नहीं हो सकता, इससे छोटा कोई नंबर है नहीं है, तो इसका मतलब 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है। चलिए और एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमने ले लिया 7। अब बताइए 7 किस से डिवाइड हो सकता है 1 से, ठीक है 1 हो गया, 2 से हो सकता है नहीं हो सकता, 3 से हो सकता है नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 से नहीं, और 7 से। और कोई नंबर होता ही नहीं जिससे 7 डिवाइड हो सके, 7 से छोटा तो है ही नहीं ना कोई, बस ये 2 है।
तो क्या कहा हमने, जो नंबर सिर्फ 1 से या अपने आप से या इटसेल्फ से ही डिवाइड फैक्टर निकलेंगे, मतलब जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर निकलेंगे। जैसे 11 को देखिए, 11 1 से और सिर्फ 11 से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। 13 भी सिमिलर। तो ये नंबर कहलाते हैं प्राइम नंबर, जो सिर्फ जिसके फैक्टर सिर्फ 1 आए और साथ में वो नंबर इटसेल्फ है। और इसमें 1 भी हो सकता है कि 1 सिर्फ अपने आप से करता है, लेकिन 1 को हम प्राइम नंबर नहीं गिनते। अब देखिए प्राइम नंबर का यहाँ चार्ट बना रखा, देखिए ठीक है। प्राइम नंबर कौन है, 1 को हम नहीं लेंगे, 2 ले सकते हैं। 2 क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब 3 ले सकते हैं, 3 की लाइन में देखिए। अब अच्छा, इसमें कोई सा भी जो येलो सर्कल में है, ये जितने भी नंबर हैं येलो सर्कल के अप टू 100 हैं, ये या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होंगे या अपने आप से। अब देखिए 33 है, 33 पे गौर कीजिए, 33 अपने 1 से डिवाइड होगा। 11 3 जो 33 और 33 3 हो गए ना, 3 हो गए ना, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसमें काटा मारा हुआ है, ठीक है। 45 ले लेते हैं, चलिए 45 ले लेते हैं। 45 किससे होगा, 1 से होगा। 5 9 जा 45, 9 5 जा 45, ठीक है। और किसी की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है। और 45 कितने सारे हो गए, देखिए 1 2 3 4 5, इसके 5 फैक्टर है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए काटा मारा हुआ है। ओके, तो ये फॉर एन एग्जांपल समझाया। आप चाहे तो यहाँ पे पॉज करके चेक भी कर सकते हैं। और जो नंबर देखेंगे आप येलो में है, ठीक है, जो नंबर येलो में है वो बच्चों सिर्फ अपने आप से ही वो होते हैं, अपने आप से ही डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं, बस। अब आ जाते हैं हम कंपोजिट नंबर्स पे। कंपोजिट नंबर्स पे आते हैं, नंबर हैविंग मोर देन 1 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर। कहने का मतलब जो प्राइम नंबर नहीं है बच्चों, वो कंपोजिट नंबर हो गए। पीछे जो फोटो में जिन नंबर पे काटा मार रखा था वो कंपोजिट नंबर हो गए। 45 अभी हमने निकाला, उसके 6 है ना, मोर देन 2 है ना, 1 के 2 तो मिनिमम होती है, कौन से, एक तो 1 और एक वो खुद ही इटसेल्फ। जो 2 से ज्यादा हो गए वो सारे हो गए कंपोजिट नंबर। कोई नंबर ले लीजिए, सब 9 है, ठीक है। ये 1 से होता है, ये 3 से होता है, 6 से तो नहीं होता 9, लेकिन फिर भी 2 से ज्यादा तो है। 2 से ज्यादा, 2 नहीं, 2 सिर्फ जिसके 2 होंगे वो हो गया प्राइम नंबर। 1 और इटसेल्फ जिसका हो गया प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर जो 2 से ज्यादा, सिंपल। इवन नंबर तो सबको पता है, जो 2 के मल्टीपल्स हो, या 2 के मल्टीपल वही हुए ना, 2 × 1 2, फिर 4, फिर 6, मतलब जो 2 से डिवाइड हो सकता है, जो नंबर दैट आर इवन नंबर, ठीक है। जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो सकता या फिर 2 का मल्टीपल नहीं है, दोज आर ऑड नंबर्स। आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं, ये 2 से डिवाइड नहीं होते, इनको हम कहते हैं ऑड नंबर। डेफिनेशन वाइज, नंबर्स विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 दैट आर ऑड नंबर, नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 2 दोज आर इवन नंबर। सिंपल। नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा अबाउट प्राइम नंबर्स बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ ऑड एंड इवन। 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। सबसे छोटा क्या है, प्राइम नंबर 2, क्योंकि वो सिर्फ अपने से और खुद 2 से और 1 से ही होता है, और 1 हम लेते नहीं है इसलिए उसको गिनेंगे नहीं, तो इसलिए सबसे छोटा होता है 2, जो कि प्राइम नंबर भी और इवन होता है। और इसके अलावा हर प्राइम नंबर, सिर्फ 2 एक स्पेशल केस है, इसके अलावा हर प्राइम नंबर ऑड होता है। सिर्फ 2 अकेला ही इवन होता है, बाकी सब ऑड होते हैं। आप पीछे उसमें देखिए फिगर, देखिए जैसे 13 है ना, 13 इज अ प्राइम नंबर। सी सिर्फ अपने से और 13 से ही डिवाइड होता है। और क्या ये 2 की टेबल में आता है, नहीं आता ना 2 की टेबल में, इसलिए ये सारे ऑड है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, इस सीरीज में देखिए आप 1 3 5 7 9 11, ये सब क्या है, प्राइम नंबर तो है, लेकिन ये ऑड भी है। सिर्फ 2 अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है। इंटरेस्टिंग है ये। अब आता है एक टॉपिक, टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। ये थोड़ा टफ है। टफ क्या है तो बेटा बहुत इजी, लेकिन आपको ध्यान देना पड़ेगा बहुत भयानक तरीके से। और जिस समय हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अगर आप उस टाइम कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप वापस आके यहाँ पे देख लीजिएगा कि मैंने क्या पढ़ाया था। ओके, तो अगर हमें चेक करना है कि कोई भी नंबर है, सपोज एक बहुत बड़ा नंबर है 1067338, आपको पूछेगा क्या ये 2 से डिवाइड हो सकता है, तुरंत आंसर कैसे देंगे?
हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को देखना है, लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट जो वंस की डिजिट है, ठीक है, अगर वंस की डिजिट है जो, उसमें अगर लास्ट में 0 आता है 2 4 6 8, मतलब ये 2 की टेबल के हैं और प्लस 0 0 2 4 6 8 अगर लास्ट में है तो वो 2 से डिवाइड होगा। आप करके देख लीजिए, कोई भी नंबर हो आप देख लीजिए 2 की टेबल में क्या क्या आता है। 2 1 2 4 6 8, आगे 10 10 का मतलब लास्ट में 0 आ गया, 12 फिर उसका मतलब 2 आ गया वहां पे, 12 है तो यहाँ लास्ट में 2 आ गया फिर से। ओके, फिर 14 आएगा, 4 है, तो देखो आप क्या क्या घूम रहे हैं। फिर 16 आएगा या 6 है, फिर 18 आएगा, फिर 20 आएगा, तो देखो क्या क्या घूम रहा है। 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8। तो अगर वापस यहाँ पे देखेंगे बच्चों क्या लिखा हुआ है आपके, यहाँ पे देखिए बुक में देखिए ध्यान से, जो सॉरी बुक कह रहा हूँ, बुक में भी देख लीजिए, बुक में भी दे रखे हैं ये, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जिसके भी लास्ट में वंस की प्लेस, वंस समझते हैं ना, लेफ्ट राइट हैंड साइड पे सबसे पहला 0 2 4 6 8 होगा तो बिना देखे हाँ वो 2 से डिवाइड होगा, बिना देखे, ठीक है। अगर लास्ट का अक्षर 2 से डिविजिबल है 0 2 4 6 और 8 तो हाँ वो डिविजिबल है। 3 के लिए क्या रूल है, अ नंबर डिविजिबल बाय 3 सम ऑफ इट्स डिजिट्स मल्टीप्लाई बाय, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सपोज देखिए 15 है, 15 3 से डिवाइड होता है, आप कहेंगे होता है, लेकिन इसका दूसरा लॉजिक क्या है, 1 + 5 कर दीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 6 6 होता है ना। अगर इन दोनों डिजिट्स का सम, या अगर 3 है सम होगा, अगर वो डिवाइडेड बाय 3 है तो वो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। हम थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके बुक में भी दे रखा है या मतलब वीडियो में दे रखा है 153, जोड़ दीजिए 1 + 5 + 3 कितना आ गया 5 3 8 + 1 9, 9 3 से डिवाइड होता है बच्चों, तो फिर ये 153 हम बिना देखे बोल सकते हैं कि डिवाइड होगा ही होगा। आप ट्राई कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिए, ठीक है। जो अगर आप सारी डिजिट्स का सम करेंगे, अगर वो सम जो होगा वो 3 से डिविजिबल होगा तो वो डिविजिबल होगा। फोर्थ क्या है, 4 नंबर क्या है, फॉर 1 and 2 digit number just take the divisibility by actual division। अगर नंबर एक की सीरीज मतलब 1 से लेके 9 तक है, एक ही नंबर का है, या 2 डिजिट है मतलब 10 से लेके 99 तक है, तब तो आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा जैसे हम करते हैं। फॉर नंबर विद 3 or more digit is divisible by 4 if number is formed by its 2 large digit, that is ones and tens is divisible by 4। कहने का मतलब है देखिए, अगर 0 से लेके 99 तक कुछ भी होगा, ठीक है, 0 से लेके 99 तक कुछ भी होगा, तब तो हम इसमें कोई लॉजिक नहीं, इसको आपको करना ही पड़ेगा हाथ से। अगर 3 डिजिट का मतलब 100 to ऊपर है तो हमने सिर्फ ये देखना है बच्चों, इसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि उसके लास्ट के 2 डिजिट है, लास्ट 2 डिजिट है जो कि वंस और टेंस में वो 4 से डिवाइड होते हैं कि नहीं। देखिए सपोज ये है 1 3 5 6 7 और लास्ट में देख लेते हैं 12। अभी लास्ट 2 डिजिट है ना, ये 12 है, ये 4 से डिवाइड होता है ना, बस अगर ये 12 लास्ट का डिवाइड होता है तो पक्की बात है 4 से डिवाइड होगा। ये जो ट्रिक्स हम आपको बता रहे हैं ना, ये बहुत काम की है बेटा, बहुत ज्यादा काम के। कल इतने बड़े बड़े आपको नंबर आएंगे और आपको किससे डिवाइड करो, तो आपको अगर ये ट्रिक्स पता होंगे तो आपको कम से कम ये पता होगा कि बेसिक नंबर जिससे डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे। 5 का नंबर कोई भी नंबर हो, 5 का नियम ये है, अगर लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, चाहे आगे कितना भी बड़ा नंबर हो, 1 2 0 0 7 2, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ भी 1 0 0 7 2, अगर लास्ट में 5 है या 0 है वंस की प्लेस में, तो वो 5 से डिवाइड होगा ही होगा। तो चलते हैं, a number is divisible by 6 if number is divisible by 2 and 3 both। अब 2 का आपको लॉजिक पता है, अगर किसी के नंबर के लास्ट में पीछे 0 2 4 6 8 होगा तो 2 से डिवाइड होगा। और 3 का लॉजिक क्या है, नंबरों को ऐड करो सारे नंबरों को, अगर जो भी सम आता है अगर वो 3 से डिविडेबल होगा, जो भी सम आएगा, ठीक है, तो फिर नंबर हो सकता है। और जिस नंबर पे ये दोनों लॉजिक लग जाए, ये 2 वाला भी हो जाए और 3 वाला भी हो जाए बच्चों, जब ये दोनों का जोड़, ऐसा नहीं खाली 3 वाले में, नहीं,
खाली 3 वाले में नहीं। जब 3 भी लागू हो रहा हो और 2 वाला भी लागू हो रहा हो तभी हम उसको कह सकते हैं कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। गॉट इट बेटा? ठीक है, बहुत इजी है। मतलब 6 का वही करे, 6 से वही डिवाइड होगा जो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। अब सपोज हमने चेक किया 2 से और 2 से हो ही नहीं रहा है तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो 6 से होगा ही नहीं। अगर 2 से नहीं हुआ तो 6 से भी नहीं होगा, या 3 से नहीं हुआ तो फिर 2 से भी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों होने अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि किसी एक से काम चल जाएगा। ठीक है, 7 का कोई लॉजिक नहीं होता, ये चेक करना ही पड़ेगा, चेक्ड बाय एक्चुअल डिवीजन। ठीक है, 8 का बहुत टिपिकल है, खैर ये इतना काम भी नहीं आता, करना ही पड़ता है, क्योंकि देखिए 4 का भी कितना है, लास्ट का 2 डिजिट, पहला और दूसरा तो कर नहीं सकते, लेकिन 8 की भी चलिए एक बार बता देता हूँ। फॉर 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर जस्ट टेक इट्स डिविजिबिलिटी बाय, मतलब 4 डिजिट तक जब तक नंबर है, मतलब 0 से लेके 9999 तक तो हम पे कोई है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं है। इससे ऊपर, ठीक है, 4 इससे ऊपर हम कैसे चेक करेंगे? इससे हम ऐसे करेंगे चेक बेटा, इफ द नंबर फॉर्म बाय द लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8। अब आखिरी 3 चेक कर लीजिए। सपोज हम पे नंबर है 720888। अभी लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है ना, इसका मतलब ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। बस अगर आपको जल्दी बहुत सारा चेक करना है तो आप लास्ट की 3 डिजिट चेक कर लीजिए। अगर नंबर 4 डिजिट से बड़ा है, 3 डिजिट में नहीं होगा ये, ठीक है, 3 डिजिट में नहीं होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैंने थोड़ा, यहाँ पे शायद 4 डिजिट नहीं आएगा बच्चों, 4 डिजिट में 3 डिजिट तक ही ले सकते हैं ये, यहाँ तक, हाँ 1000 से ऊपर ये काम करेगा आई बिलीव। ठीक है, तो 4 डिजिट जैसे हो, 4 डिजिट या ऊपर 5 डिजिट या 6 डिजिट का जो भी नंबर होगा, लास्ट के 3 चेक कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। अब 9 का क्या लॉजिक है? 9 से जैसे 3 का था ना कि सारा सम करके अगर 3 से डिवाइड होगा, तो वैसे ही 9 का लॉजिक है कि अगर सारा सम करोगे आप डिजिट्स का, ठीक है, जैसे 153 था, इसको ऐड करिए 1 + 9 आ गया, तो ये 9 से डिवाइड होता है ना, तो इसका मतलब ये 9 से होगा ही होगा डिवाइड। बस जैसे 3 का था कि सम 3 से डिवाइड होगा, वैसे ही इसका है अगर सम 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, नंबर 10 से क्या है? 10 का तो सिंपल, अगर लास्ट में 0 है, वंस की प्लेस में क्या है आपका 0, आगे कितना भी नंबर, बड़ा नंबर हो, कोई सब फर्क नहीं पड़ता है, अगर लास्ट में 0 है तो 10 से डिवाइड होगा ही होगा। ओके, इसको पीछे जाके बार बार सुन लेना और अपने नोट्स भी बनाना, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया और आप भूल गए, ये भी काम आएगा आगे क्वेश्चन आंसर्स में। अभी क्या है तो पूरी उम्र काम आएगा, इसलिए खूब अच्छे से पढ़िएगा। आगे क्या है? नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द डिजिट एट इट्स ऑड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड द सम ऑफ द डिजिट एट इट्स इवन प्लेसेस फ्रॉम द राइट ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और डिविजिबल बाय 11। बच्चों लॉजिक ये है इसका, जैसे सपोज कोई बड़ा नंबर है 7 2 3 4 5 6 हो गया, तो कह रहा है जो ऑड प्लेसेस में, ऑड क्या क्या हो गए आपके 1 3 5, ठीक है, या मतलब क्योंकि 1 2 3 4 5 6 डिजिट है ना, तो इसमें नंबर देखना, 2 वाला क्या है 5, 4 वाला क्या है, मैं ख्याल से मैं कहूँगा इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये डिवाइड ही करना ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें पहले वो नंबर चूज़ करना है जो पर्टिकुलर स्पेस पे है, फिर उनका सम करना है, फिर उनको माइनस करना है, इतना करेंगे उससे बढ़िया तो मैं कहता हूँ डिवाइड ही कर लीजिए। ये एक काम आने वाला लग नहीं, मेरे तो कभी काम नहीं आया, तो मेरे ख्याल से 10 तक का अपना पूरा गोटा लगा लीजिए। 10 में भी मैं कहूँगा 8 और 4 बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। अगर सीधा दिख रहा हो 4 में लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, 8 में लास्ट 3 डिजिट देख लीजिए, अगर सीधा आराम से आंसर दिखता है तब तो करिए, वरना वो भी काम का नहीं है। 7 में वैसे ही कुछ काम का नहीं होता, लेकिन 3 10 5 2 6 ये बहुत आसान है, इनको आप ज़रूर सीखिए। अच्छा, चैप्टर बहुत बड़ा था बच्चों, इसलिए मैंने 2 पार्ट में बांट दिया। आज ये करिए और बार बार सुनिएगा। मेरे को पता लग रहा है कि आप बच्चे वीडियो ढंग से नहीं देख रहे हैं, शिकायत आने लग गई अब घरों से, इसलिए मैं आपका सारा काम ही मैं वीडियोस में कराऊंगा, मैं आपको फोटोग्राफ्स कम से कम ही भेजूंगा। ओके, चलिए थैंक यू। 30 मिनट की क्लास हो गई है।
अब अगले पार्ट का वेट करिए, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे जल्दी से। ओके, बाय बाय।